तो उसके बाद मैं 1982 में 32 किलो में नेशनल में भी फर्स्ट आया। अच्छा जी। मिट्टी में भी फर्स्ट आया और गद्दे पे भी, दोनों स्टाइलों में फर्स्ट आया। ठीक जी। तो उस समय भी मतलब आप ही मतलब एक तरह से आपके गांव से आप ही थे क्या और भी थे जी? मेरे गांव से उस टाइम पे रणबीर ढाका थे। अच्छा, ये रणबीर जी भी वहीं के? हाँ वहीं। अच्छा। और रामदास तो मेरे दीवार के दीवार लगते ही पड़ोसी भी। अच्छा अच्छा, तो 3 थे आप अपने गांव में से? एक दो था। अच्छा। एक मेद सिंह थे हमारे गांव के, एक रणबीर, दूसरा रणबीर था। अच्छा, वो भी खड़े। उसके बाद तो जब हम तीनों अच्छे हो गए, रामनिवास में और रणबीर, हम तीनों इंटरनेशनल भी हुए। तो गांव में पूरा ये हो गया कोई अच्छे। तो उस टाइम पे फिर हमारे गांव में इतना ज्यादा शौक हो गया था कि 25-30 बच्चे हमारे गांव के वहाँ रहते थे। अच्छा। ये जो बुद्ध सिंह जी है, ये तो पूरे जवान हो गए जी उस समय? हाँ, ये जब मतलब फुल अपने पीक में थे। अच्छा। एक टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे इनसे कुश्ती लड़ने वाला नहीं था कोई हिंदुस्तान में। अच्छा जी, बुद्ध सिंह से। किन किन की साथ हुई जिनकी कुश्ती? जैसा आपने देखी होगी जिनकी कुश्ती? बुद्ध सिंह की मैंने तो संजय ट्रॉफी में कुश्ती देखी थी। उसमें कोई खास इनकी किसी से कोई कुश्ती नहीं हुई। अच्छा। सेमीफाइनल में जयप्रकाश से हुई थी। अच्छा, जयप्रकाश गुर्जर है। जयप्रकाश गुर्जर। लेकिन जयप्रकाश गुर्जर ने भी पहले वो अपना नाम वापस ले लिया था। अच्छा। फिर उन्होंने पता नहीं किसका प्रेशर दिलवा, बुद्ध सिंह जी ठीक नहीं थे उस टाइम पे। अपना खाना वाना खा कर वो आराम से बैठे थे, सो रहे थे। तो गुरु जी का फोन आया भी कुश्ती होगी। पहले ये हो गया था कुश्ती नहीं होगी। अच्छा अच्छा। तो फिर दोबारा से मैसेज कहा तो फिर जयप्रकाश को उन्होंने हराया था। फाइनल में अपने अखाड़े से थे चरण पहलवान। अच्छा। तो फिर फाइनल में चरण के साथ हुई। फाइनल में चरण के साथ हुई? हाँ, इन्हीं की? हाँ। जो बुद्ध सिंह जी थे? हाँ। अच्छा, उनको हरा गए, फर्स्ट रह गई? हाँ, फर्स्ट। उसके बाद में जैसा फिर आप जैसा वहां से क्या मेहनत करते रहे जी अखाड़े में, तो कैप्टन साहब का मतलब अनुशासन को लेकर किस तरह का वो या करता था जी उन दिनों? मैं तो ये कह रहा हूँ कैप्टन साहब जैसा तो शायद हिंदुस्तान की धरती को गुरु हो। अच्छा। क्योंकि अनुशासन के मामले में तो ऐसा था कि मतलब इतना उनका भय था बालकों में, बच्चों में, या कोई बड़ा उनके सामने कोई ओलंपियन नहीं था, कोई अर्जुन अवार्डी नहीं था, कोई भारत केसरी था। अगर कोई लेट हो गया तो वो सीधी गालियां देते थे और सीधे लठ मारते थे। लठ का भी ये पता नहीं, लाठी रखते थे साथ में, कितने मारेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था। कोई भाग जाए तो बच जाता था, नहीं तो कोई छुड़ाने आ जाए तो छुड़ाने तो मारते ही रहते थे। अच्छा, कहीं भी लो। अच्छा, मैंने जिसको जो भी टेम दे रखा वो उस टेम पर नहीं आया? हाँ, तो पीटते थे? हाँ, बहुत ज्यादा पीटते थे, थोड़ा नहीं। अच्छा जी। और बहुत था। मतलब जैसे कोई बच्चा को गलती कर देता, किसी का अखाड़े में छोटी मोटी गलती होती है, कोई किसी का चप्पल उठा ले, किसी का कोई हीटर उठा लेगा, तो गुरुजी से जैसे शिकायत करते थे मेरे चोरी हो गया। तो एकदम जैसे आवाज मारते सारा अखाड़ा इकट्ठा हो जाओ। तो किसी का हीटर पे या स्टोव पे दूध रखा, सब्जी रखी, वो बेशक जल जाओ, मतलब इसी ऐसी हिम्मत नहीं थी किसी की ये करके। अच्छा, तुरंत हाजिर होना था? तुरंत हाजिर। और फिर वो मतलब कहते होगी कि वो किस पे है? हाँ, किस पे, तो सबको सजा देते थे। ये नहीं बताता था कोई? हाँ, दूसरा ये था कि मतलब सुबह 3:30 बजे सबको चारपाई पे खुद जाके उठाते थे। अच्छा। हाँ, अपने आप उठ लेते सबसे पहले अपने आप उनको, फिर हर एक कमरे में जाके, हर एक झुग्गी में जाके, हमारे कमरे तो थे नहीं, झुग्गियाँ। अच्छा, झुग्गी थी? हाँ, तो झुग्गियों में रहते थे। तो सभी झुग्गियों में जाके उठाते थे। और 2 घंटे सुबह, फिर 2 घंटे दोबारा सुबह, फिर शाम को 2-2.5 घंटे। अच्छा। और शाम को जोर होते जैसे, तो काफ़ी मेहनत करवाते थे। और सिनेमा फिल्म से तो इतने ज़्यादा चिढ़ते थे वो कि अगर कोई फिल्म में ये पता चल गया फिल्म देख के तो उसकी मतलब पिटाई का ये समझो निश्चित होगी थी उसकी। पुलिस वाले भी नहीं पीटते ऐसे। अच्छा। जैसे वो पीटते थे ऐसे पुलिस वाले भी नहीं पीटते। अखाड़े में होता टेलीविजन ना कौन था अखाड़े में? नहीं, अखाड़े में टेलीविजन नहीं था किसी। अच्छा। टेलीविजन एक बार हमारे कृष्ण पहलवान जी थे, हमारे भारत केसरी पहलवान थे, वो ले आए थे। तो उनको जैसे पता चला गुरु जी ने भैया टेलीविजन लिया है, तो उनको ये बोला भाई आप अखाड़े के बड़े पहलवान हो, आपको शाम तक का मौका दे रहा हूँ, अगर शाम को टीवी यहाँ मिल गया तो टीवी को भी तोड़ूंगा, तेरे को भी तोड़ूंगा। अच्छा जी, कृष्ण पहलवान को? हाँ। अच्छा, फिर कृष्ण पहलवान ने क्या करे? नहीं, वो फिर टीवी अच्छा वापस दिए। अखाड़े से बाहर मतलब जैसा पहलवान को किसी को कोई काम हो या जाना हो तो उसके लिए मतलब क्या वो होती है, कोई नहीं जाता था बैठ जी? नहीं, लोग छिपके जाते थे। अच्छा अच्छा। ऐसे नहीं, सामने से कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं थी, कोई सामने से नहाने भी चला गया। अच्छा जी। हम सर्विस लग गया था, मैं 86 में सर्विस लग गया था CISF में। अच्छा जी। तो
गुरुजी का इतना खौफ था हम्म कि वहाँ तो टी शर्ट और लोअर में जा नहीं सकते थे ऑफिस में, हम्म कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहने। हाँ तो हमारी ये हिम्मत नहीं होती थी हम्म। कि कमरे से अपने झुग्गी से कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहन कर गुरुजी बैठे तो उनके सामने से निकल जाए। निकले। अच्छा, शर्म मानते थे। शर्म नहीं, वो पीटते भी थे, कहाँ जा रहा था पता है, उसको सच्चाई बताने में भी डर लगता था अच्छा। कि वो तनख्वाह लेने जा रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, वो बताना पहले बताते होगे कि भाई तनख्वाह लेने जा रहे हैं आज। हाँ, तो तनख्वाह के लिए बताने तो मतलब हम्म उनके सामने से डर ही इतना लगता था पैंट शर्ट पहनने से भी, कुछ गाली ना दे दे, कुछ मार ना दे। हम्म तो बाहर जैसे किसी बच्चे के हाथ पैंट शर्ट बाहर पहले भेजा था, कच्चे बनियान में बाहर आते या तहमंद बांध के बाहर आते, तो बाहर कपड़े चेंज करके ही वहाँ अंदर बढ़ते और बाहर कपड़े चेंज करके ही। अच्छा, बैरिकाड का कपड़े फिर अंदर बढ़ते थे। ठीक। और जैसा मतलब अखाड़े में रहे जी लंबे समय तक, तो अखाड़े से जैसा कभी गांव में आना हो या तो गांव कितने दिन में आते थे, कितने महीने में आते थे? शुरू में तो मैं जैसे 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता, उसके बाद अच्छा। तो 6-6 महीने हो जाते। अच्छा, उसके बाद में फिर ज्यादा दिन होते 6-6 चले गए। महीने। अच्छा, एक वो बात बताओ जी, जब मतलब आप पहली बार लड़ने के लिए गए कुश्ती, और मतलब आपकी मां ने इसलिए प्रसाद बांटा था कि भाई ये हार जा। ओ हाँ, ये 1978 की बात है। अच्छा, 1978 की शुरुआती दौर था वो। शुरुआती दौर बिल्कुल। पहले वो जैसे स्कूलों में जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऐसे होते थे। हाँ तो जब मैं कुश्ती लड़ने गया तो मेरे जो ताऊ चाचा थे सभी ने मेरे पिताजी को मना भी किया था। अच्छा। क्योंकि तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव में हमारा जो घर की सिचुएशन थी काफी कमजोर थी। एक कमजोर भी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। अच्छा जी। हाँ, मेरे पूरे गांव को पता है कितनी ज्यादा कमजोर थी। हाँ। ये लोग ये कहते थे कि भाई मेरे पिताजी नाम लेके सीताराम गांव छोड़ के भागेगा। अच्छा जी। इतनी ज्यादा कमजोर हालात थे हमारे। हाँ तो एक तो हालात कमजोर, दूसरा हमें कुश्ती में लगा दिया जिसका कोई भविष्य नहीं था। हाँ जी। उस टाइम पे तो कोई खेल और पैसा नहीं था या कोई इस तरह की बात नहीं थी। हाँ तो सभी मेरे ताऊ चाचा भी सभी नाराज थे। तो मेरी माँ ने भी ये प्रसाद बोल जाता कि भाई हार के आ जाए तो हम प्रसाद बांटू। ये मेरी माँ भी बता देगी। लेकिन वो भगवान को कुछ और मंजूर था। मैं वहाँ पे फर्स्ट आया, फिर 23 किलो में, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, फिर मैं स्टेट में फर्स्ट आया। शायद मैं अपने गांव का पहला, इतनी छोटी उम्र में स्टेट में फर्स्ट आने वाला पहला बच्चा था। हाँ। और एक सबसे बड़ी बात ये थी जी कि मतलब ज्यादातर आपका जो समाज है, जो सेठ लोग हैं, वे ज्यादातर मतलब कुश्ती की ओर नहीं जाते, लेकिन आप गए, शायद आपके जाने का जो मुख्य कारण था वो कैप्टन चांदरूप रहे होगे, हैं? नहीं, कैप्टन चांदरूप जी तो थे ही, लेकिन मेरा मेन जो काम रहा ना, वो जो गांव में है ना, मैं जब ये भी था कि बढ़िया है ये, तो गांव में ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं कि भाई जाट दबा लेते हैं या जाट ऐसा कर लेते, मुझे ऐसा कभी भी महसूस, बचपन में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ किसी ने मुझे दबाया। मतलब मेरे को इतना हौसला दिया गांव में कि शायद किसी को दिया होगा। ठीक है। हर आदमी, आज भी आप मेरे गांव में चले जाओ, अभी चले जाओ मेरे गाँव, और मेरा और मेरे पिताजी का सिर्फ नाम लो, बाकी और कुछ पूछने की आपको जरूरत नहीं रहेगी कि उनके बारे में क्या पूछूं। गांव, पूरा गांव अपने आप मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में अपने आप बताए। आपको किसी से कुछ भी जिक्र करने, वो कैसे आदमी थे, अच्छे थे, बुरे थे, उनका क्या होगा, तो पूरा गांव अपने आप बताएगा। ठीक है। अच्छा पहलवान जी, जैसा आप मतलब कुश्ती करते थे, तो शुरुआती दौर में मतलब किस तरह की डाइट होती थी, आप क्या लेते थे जी खाने में? नहीं, डाइट तो नॉर्मल ही होती थी, जैसे सब्जी होगी नॉर्मल घरों में बनती है ऐसी सब्जी होती थी। उसमें घरों में जैसे घी होता था, थोड़े से घी में छोंक लगाते थे। अच्छा। और अखाड़े में जाने के बाद भाई वो कड़छी होती थी, 3-4 कड़छी घी में डाल के उसमें अच्छा जी बनाते थे, सब सब्जी बनाते थे। सबसे मेन डाइट होती थी अखाड़े में उस टाइम पे बादाम की। अच्छा। बादाम जब भी मेहनत करते हो, 2 टाइम करते, 3 टाइम करते, तो बादाम और उसके बाद दूसरी डाइट थी दूध की। अच्छा। दूध भी तकरीबन, हालांकि मैंने कभी दूध नहीं पिया। अच्छा। पूरी कुश्ती के टाइम मैंने कभी 100 ग्राम भी दूध नहीं पिया। अच्छा। मैं दूध नहीं पीता था, लेकिन तकरीबन 100% आदमियों की दूध की भी अच्छी खुराक थी। कोई कम से कम 1 किलो तो टाइम के हिसाब से पीते थे, पूरे दिन का 2 किलो, और कोई 3 किलो पीने वाला था, कोई 1.5-2 किलो सभी पीते थे। हाँ, मतलब बादाम ज्यादा पिया आपने? हाँ, बादाम मैं तो 3 टाइम मेहनत करता था, तीनों टाइम बादाम पीता था। अच्छा, दूध नहीं पियो? दूध नहीं पिया था। घी, एक मैं रोटियाँ थोड़ी ज्यादा खाता हूँ। रोटियाँ
3 4 5 4 5 के टाइम के हिसाब से भूख लगी तो 7 8 10 भी हो जाती है। अच्छा जी। रोटी हाँ और घी? हाँ घी मतलब वैसे तो कभी स्पेशली तो ऐसे खाया नहीं, लेकिन हाँ। सब्जी में इतना डालते थे हाँ। कि सब्जी में ऊपर घी ही दिखाई देता था, सब्जी दिखाई नहीं देती। नीचे देती थी सब्जी। ठीक। एक तरह से आपकी जो मुख्य डाइट थी वो थी घी और बादाम, हाँ है जी? हाँ। और फल फूल? फल भी मतलब नॉर्मल ही लेते थे, मैं मौसमी रखता था अपने पास। अच्छा ज्यादातर? हाँ जैसे प्यास लगी 2 4 मौसमी काटी चूस ली, बस वो रोजाना की 8 10 मौसमी लगती। अच्छा जी, रोजाना। और ये मुनक्का होती जैसा? मुनक्का के बारे में हमें उस टाइम पे ज्ञान नहीं अच्छा, था। उस समय नहीं था। बादाम में जरूर इसमें जैसे ठंड का होती है ना, ये सौंफ होती है, हाँ, खसखस होती है, हाँ। मगज होती है, ये फूल ये होते मिल हैं, जाती है। और उसमें 3 4 मन का बादाम में ही पीस के खाते थे। अच्छा, अब उसमें जैसे पीस लेते। हाँ अब जैसे अलग मनका का पानी बनाते थे, हाँ तो जी। हमें उस टाइम पे नहीं पता पता था था कि इस बात का। मनका भी पीते हैं। उस समय मतलब उस टाइम कितना खर्चा जाता था जी उस जमाने में? भाई 1981 में तो हम छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे ये बड़े थे, रणवीर थे, रामनिवास थे, तो हम जब इकट्ठा मिलकर खर्चा करते थे। जैसे सब्जी 200 रुपए की आई तो हम 4 थे, 2 छोटे थे, 200 रुपए उन्होंने दे दिए, 50 रुपए हमने दे दिए, इस तरह का खर्चा। अच्छा। तो 250 300 रुपए में महीना गुजर जाता? महीना निकल जाता था। बादाम भी 28 30 रुपए किलो थे। अच्छा, 28-30 रुपए किलो आ जाती बादाम जब? हाँ। और जब बड़े हुए तब कितना आने लगे था जी? बड़े हुए जब उस टाइम पे तो 90 तक तो ये था 1000 1200 रुपये में काम चला, बाद में 2 3 हजार रुपये। फिर मेरे पास भी बच्चे रहते थे, तो मैं थोड़ा जैसे ये रणबीर हम जब इकट्ठे रहते थे, ये थोड़ा ज्यादा खर्चा करते थे, हम छोटे थे हमारा कम लेते थे। जैसे मेरे पास भी 2 3 बच्चे मेरे गांव के ही रहते थे, तो उनसे थोड़ा कम मंगवा लेता मैं, थोड़ा ज्यादा करते। लेकिन उस समय पे ये बीपी से मतलब मुश्किल पाया करते थे, इन पैसों की बड़ी अहमियत होती भाई मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत रही इसमें। तो क्योंकि घर में कुछ भी गुंजाइश नहीं थी, मतलब ये भी नहीं था। मैं मेरी माँ बैठी है, घर के हालात इतने ज्यादा कमजोर थे कि 50 रुपए भी महीना मेरे पिताजी के पास नहीं थे देने के लिए। ठीक। तो मैं नेशनल फर्स्ट भी आ गया था, तो मैं अपने घर आता था तो पैसे जब महीने में खर्चा खत्म हो जाता तो मैं लेने आता था। मेरे गांव में छोटी सी दुकान थी हमारी। अच्छा, परचून की? हाँ, मेरी माँ ही संभालती थी, मेरे पिताजी थोड़ा संभालते थे। तो मैं जब घर में पैसे लेने आता तो मुझे 100 रुपये भी नहीं मिलते थे। मेरी माँ के मैं पकड़ पकड़ के रोया करता अपनी माँ। और मेरा बड़ा भाई है, जो सबसे बड़ा भाई है, वो दुर्ग भिलाई रहता था, बिजनेस करते थे। अच्छा। बिजनेस भी ऐसा ही था, बस उसका खर्चा निकल रहा। हाँ। तो मैं अपनी माँ के कोड़ी भर के रोया करता कि मुझे कुश्ती नहीं करनी, जब मुझे कुछ पैसे ही नहीं मिलते। हाँ, तो कुश्ती कैसे होगा? और मेरी माँ फिर मुझे 50 रुपए के लिए मुझे एक हफ्ता घर रुकना पड़ता। अच्छा। तो छोटी कि भाई इंतजाम होगा। हाँ, छोटी सी दुकान थी, उसमें 40-50 रुपए आ जाते। तो माँ 50 रुपए दे के बोलती थी, बेटा कोई और आएगा तो उसका हाथ भेज देंगे, ये लेके चला जाते। अच्छा। तो इस तरह मतलब ज्यादा हालात खराब थे। तो ज्यादा हालात खराब थे, तो फिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि पिताजी ने बोल दिया कि भाई तू अपना सामान उठा ला, मैं खर्चा में नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने जैसे गुरुजी को बताई, 1982 की बात है। अच्छा। गुरुजी को बताया तो गुरुजी गांव में मेरे ताऊजी रहते थे दिल्ली, सुंदरमल जी। अच्छा, सुंदरमल जी उसका ताऊ का नाम था? मेरे ताऊजी का नाम था। तो वो गुरुजी के साथ के ही थे, गुरुजी के साथ पढ़े हुए थे। अच्छा, आपके ताऊ? हाँ, गांव में। तो गुरुजी को पता था उनके पास पैसा काफी। अच्छा, आपके ताऊ के पास में? हाँ। उनका सही था जुगाड़ बहुत ही बढ़िया था, दिल्ली कमला नगर में रहते थे। अच्छा। तो गुरुजी बोले तू अपने ताऊ का घर जानता? तो मैं 1 2 बार घर गया था ताऊ जी के, तो मैं घर जानता था। तो फिर गुरुजी मुझे मेरे ताऊ जी के पास लेके गए कि मुझे घर बताइए। तो और हाँ मुझे लेके गए। तो गुरुजी ने उस टाइम पे तो मैं नेशनल फर्स्ट आया था, कहाँ है अर्जुन अवार्डकर, कहाँ इंटरनेशनल का कोई ज्ञान ही नहीं था, कैसे जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो गुरुजी ने मेरे ताऊ जी को काफी धमकाया, और उसने कहा भाई तेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, अगर इनको तुम नहीं संभालो तो कौन संभाले। तो अच्छा बुरा भला कहा कि बहुत बड़ा पहलवान बनेगा, ये होगा वो होगा। तो उस टाइम पे मेरे ताऊ जी ने मुझे 12,000 रुपये दिए। अच्छा जी, उस पुराने जमाने में? 1982 में।